वो भाई उनका अधिकार है, जहाँ जी चाहे जा सकती, मगर बच्चा हमको बच्चा चाहिए। प्रशासन से हमको अपील है कि हमारा बच्चा हमको चाहिए। तारीख को रात में 12:30 बजे वो घर से निकली है। उसके बाद ना तो हमको बच्चे से बात हुआ है, ना बीवी से, ना उनसे कोई कांटेक्ट है। सामान तो हमको इसका तो अंदाजा नहीं है। हार था और था, कान का बाली था, ये था, मंगलसूत्र था, अंगूठी था, पायल था। पैसा उसमें 30,000 रुपए भी लिखा गया। हाँ, तो पैसा तो 30-35 हजार रहा। उन लोगों से भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जो लोग आपके घरों में कुछ काम करने के लिए आते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि काम करने वाला जो बिजली मीटर सही करता था, वही पहले तो उनसे प्रेम करता है, उसके बाद दबंगई से घर से उठा। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में है। इस गांव में हमारे साथ ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम जाकिर हुसैन है और इनकी शादी 2016 में होती है सबा के साथ, और 10 सालों के बाद बताया जा रहा है इनके द्वारा, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में ये लिखा गया है कि हमारी शादी 2016 में होती है सबा के साथ, और एक कोई कारीगर इनके घर पे आता है, जिसकी वजह से इनका आज परिवार पूरी तरह से विखंडित हो गया है। इनसे बात करते हैं, आखिर कौन है वो शख्स जो ऐसा किया कि आज ये बेचारे अकेले हैं। इनका एक बेटा था, जिसका उसका क्या नाम है बेटे का? अजलान अंसारी। ये घटना कैसे आपको पता चलती है कि 12:30 बजे आता है? और वो जो हमारी अम्मा जो घर पे अकेली थी और हमारी पत्नी थी और हमारा बेटा था। अच्छा अच्छा। तो हमारी अम्मा जब सो गई, अब उनको रात में नींद का गोली खाए खिला के कैसे करके उनको सुलाया गया। अच्छा। उसके बाद हमारी अम्मा की नींद खुलती है 3 बजे। तो घर पे देखी तो हमारे घर का जो चैनल खुला था। अच्छा अच्छा। 3 बजे उठती हैं? 3 बजे पता चलता है। तो गांव के सब लोगों को बताई कि जाके हमारी औरत को खोजने लगी। घर में देखी तो सब सामान बिखरा पड़ा था। और उसके बाद जब देखें कि बोल रही थी सबा सबा किधर है, जब ऊपर नीचे देखी नहीं मिली तो गांव वाले को जाकर बताई। कभी आपकी पत्नी ने ऐसा बताया था कि ऐसा कुछ चक्कर है हमारा किसी से? नहीं बताया। कोई बातचीत हुई थी उस लड़के से और आपके परिवार वालों से कभी? हाँ, एक बार ऐसा 1-2 महीने में हुआ था, तो आदमी समझाया था। तो जो है कि हमसे माफी वाफी मांगी थी। उसका नंबर उस लड़के का नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर कभी आपको मिला था? हाँ, मुझे बात हमारे एक बार पकड़े थे, तो उसका लड़के का नंबर मिला था एक बार। आप उसको फोन लगाते हैं? लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता है। हम लगाए नहीं, ब्लॉक कर दिए। अच्छा अच्छा। तो अभी नंबरवा है कि बस ब्लॉक कर दिए हैं? नंबर तो है मगर ब्लॉक है। जब ब्लॉक है तो उससे लगा पूछना चाहिए कि भाई ऐसा तुम क्यों किए? तो हम लगाए ही नहीं, वो मोबाइल स्विच ऑफ है उसका। स्विच ऑफ? हाँ, उसका तो नंबर गांव में सब लोग के पास है। सबके पास? हाँ, क्योंकि वो लाइट का काम करता था? हमारे भाई के पास है। अच्छा, लाइट का काम वो करता था? हाँ, लाइट का मीटर बनाता था, रेढ़ा पे काम करता था। अच्छा अच्छा। और ये जो बेटा है आपका, उसको भी लेके गई हैं साथ में? हाँ, हमारे बेटों को भी लेके गई है साथ में। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन के लोगों से आप? प्रशासन से हम इंसाफ का मांग कर रहे हैं कि हमारा हमको बेटा मिले। और पत्नी? पत्नी नहीं चाहिए। और वो जो ले गया है उठा अपने मर्जी से रह सकती हैं। हाँ, लेकिन हम जो है एक बार चांस दिए, बाद में वो नहीं सुधरी। वो भाई उनका अधिकार है, जहाँ जी चाहे जा सकती, मगर बच्चा हमको बच्चा चाहिए। प्रशासन से हमको अपील है कि हमारा बच्चा हमको चाहिए। जब से वो गया है तब से ना बच्चे से बात हो पाई होगी? नहीं, किसी से। उन लोग का 6 तारीख को रात में 12:30 बजे वो घर से निकली है। उसके बाद ना तो हमको बच्चे से बात हुआ है, ना बीवी से, ना उनसे कोई कांटेक्ट है। हम लोग 7 तारीख को अहरौला थाना में FIR दर्ज करवाए। अभी हमको कुछ वहाँ से भी कुछ जानकारी नहीं मिली। एक चीज़ और बताइए, जब घर के सामने से कई बार आप बता रहे हैं गाड़ी आई गई, बोलेरो गाड़ी है, उसके बाद जब वहाँ रुकती है घर के पास से वो बैठी थी, ऐसा कुछ? वो तो हम नहीं देखे थे, हम तो अपने मामा के घर पे पास थे। वो गांव के लोगों ने बताया। हाँ,
गेहूं का दौरी वरी बाहर में कर रहे थे 12 बजे तक, तो बोल रहे थे रात में 3 बार 4 बार बोलेरो गाड़ी आई थी, आ जा रही थी। अब भाई जब सुनसान मौका मिला होगा तो ले गया होगा। कितना सामान उमान लेके गए हैं वो लोग? कितना सामान तो हमको इसका तो अंदाजा नहीं है। हार था और था, कान का बाली था, ये था, मंगलसूत्र था, अंगूठी था, पायल था। पैसा उसमें 30,000 रुपए भी लिखा गया हाँ, तो प्रार्थना पैसा तो 30-35 हजार रहा होगा। यानी उसको मालकिन बनाए थे क्या अपनी पत्नी हाँ, को? हम गए थे, सऊदी में काम कर रहे थे, 2012 में गए थे। और उसके बाद हम आए हैं, हमारी शादी हुई 16 में। 16 में हुई, जब से हम शादी की है सबको सब पैसा उन्हीं को दे रहे थे। हम अपने माँ बाप को कभी कभार खर्चे के लिए दे देते थे। अच्छा अच्छा। देखिए ये जो बातें हैं इनकी, इन्होंने बताया, फिलहाल इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ है जिसमें लिखा गया है सीधा सीधा कि इतना सामान है, ये लेकर के वो, और बेटे को लेकर के सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी जो औलाद थी उसको भी लेकर के वो साथ में चली गई है। इनकी मांग है कि हमारा बेटा हमको मिल जाए और उन लोगों को जो भी प्रशासन सजा देना चाहता है दे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि समाज में अगर आजकल ऐसा देखा जा रहा है, अगर आप अपनी पत्नी को मालकिन बना देंगे तो ज्यादातर जो महिलाएं हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि किसी को कष्ट हो, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि ज्यादातर महिलाएं अपने मन का काम करती हैं। तो समाज को भी इसको लेकर के सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। फिलहाल आज ये जिस हालात में है ये तो यही जानते होंगे, पत्नी भी गई और बच्चा भी गया। और उन लोगों से भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए जो लोग आपके घरों में कुछ काम करने के लिए आते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि काम करने वाला जो बिजली मीटर सही करता था वही पहले तो उनसे प्रेम करता है, उसके बाद दबंगई से घर से उठा ले जाता है। हाँ, बेटे का नाम अजलाल अंसारी है। उसको और इनकी पत्नी को कुछ दबंग रात में घर से उठा ले जाते हैं, जैसा इन्होंने तहरीर दिया हुआ है। इनसे जानकारी लेते हैं आखिर पूरा क्या मामला है और क्यों ऐसा हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैं अरौला थाना जी, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरी आपकी शादी किससे हुई थी? सबा। क्या हो गया आजकल में, कुछ हुआ है उनके साथ? कुछ एक लड़के के जैसा कोई काम करने आता था, उसके साथ में बातचीत होती थी। और उस लड़के का नाम मुकेश बनरवाल है। मुकेश बरनवाल? हाँ, मुकेश बनरवाल। पिता का नाम ज्वाला प्रसाद बनरवाल है। वो महनाजपुर का रहने वाला है, जनपद आजमगढ़ का। जो अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे पैसा ऐंठता था। कल दिनांक 6/4/2026 को रात्रि में 12:30 पर बोलेरो गाड़ी से लेकर 2 साथियों के साथ मेरे घर पर आया और घर पर चैनल जबरदस्ती मेरे घर में रखे कीमती और अच्छा, चैनल खुलवा लिया गया आपके घर का? हाँ, चैनल खुलवा कर मेरे घर का जबरदस्ती हमारे घर में घुस गया। कीमती जेवर और जो पैसा नकदी था वो सब लेकर चला गया। आप कहाँ थे उस वक्त? हम अपने मामा के घर पे आए थे 2-3 दिन से। अच्छा अच्छा। तो इनके जो भी आरोप हैं हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। फिलहाल इनकी प्रशासन से अपील है कि जो भी कार्रवाई होनी चाहिए उनको हो, लेकिन इनको बच्चा इनका मिलना चाहिए। और इन्होंने उस प्रार्थना पत्र में ये भी दर्शाया है कि मेरे बच्चे और मेरी जो पत्नी थी उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा। इसलिए आप प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द। जी। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।